हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग लेकर आ रही है, आज पूरा देश हुआ ठप। जी हाँ, किसानों का अनशन, एक दिन के अनशन पर बैठे किसान, मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राजस्थान से कई किसानों का जत्था, जी हाँ, ट्रैक्टर बेलों समेत मारी दिल्ली में एंट्री। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, योगेंद्र सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हमें आने से रोका जा रहा है। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं, दक्षिण हरियाणा बॉर्डर पर रोका जा रहा था किसानों का जत्था। ऐसे में योगेंद्र यादव दिल्ली पहुंचकर मोदी सरकार की उड़ाई रातों की नींद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अलका लांबा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 25,000 करोड़ का सांसद बनाने की क्या जरूरत है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, किसान बिल को लेकर भड़के किसान, कहा मोदी के साथ आर पार की लड़ाई। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों ने जयपुर और दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से किया ब्लॉक, मोदी के नाम पर लगे हाय हाय के नारे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रविशंकर प्रसाद का फिर से एक बार विवादित बयान, कहा किसानों के ग्रुप में घुसकर टुकड़े टुकड़े गैंग ना करे कोई भी मनमानी वरना होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, अब इस एंगल में भी टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, हजारों बेलों के साथ किसान पहुंचे दिल्ली, मोदी थरथरा उठे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल पे अमरिंदर सिंह का हमला, कहा राजनीति ना करें हमारे किसानों के साथ जो परेशान हो रहा है दिल्ली में बैठे हुए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज 21वां दिन किसान के आंदोलन का। ऐसे में आप लोग बता दें, किसानों का आंदोलन हुआ और तेज मोदी सरकार की उड़ी हवाइयां। जी हां, आज किसानों का जोर और भी तेज दिखाने को मिला। जो यहां पर आप लोग बता दें, जहां पर रोड खुले हुए थे उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में आप लोग बता दें, सरकार ठीकरा फोड़ रही है किसानों के ऊपर, जबकि इन सारे रोडों को बंद करने में खुद सरकार का हाथ है। जी हां, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जगह जगह खड्डे खोद दिए गए। दरअसल आप लोग दोस्तों, जिस तरीके से यहां पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको लेकर लोगों ने तंज कसना मोदी सरकार पर शुरू कर दिया। विपक्षों ने भी हमला बोला, कहा रोड खुद ब्लॉक करे जा रहे हैं और ठीकरा जो है वो किसानों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। जी हां दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारों ने भी जो यहां पर सवाल उठाए कि आखिर सरकार जो है वो किसानों के ऊपर यह आरोप क्यों लगा रही है कि रोड रोक रही है। जी हां, किसान तो परेशान है, वो तो रोड रोकेगा, लेकिन सरकार ने, किसान तो रोड रोकना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, किसान तो दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन किसानों को बॉर्डर पर, जहां पर रास्तों पर ही रोका जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। फिर फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें, हजार बेलों के साथ राजस्थान से चला जत्था आया दिल्ली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कई किसानों ने हजार बेलों के साथ दिल्ली कुंज कर दिया। ऐसे में मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई। जी हां, हजार गायों के साथ हजार गायों पर बैठ के, बेलों पर बैठ के दिल्ली कुंज कर गए लोग। आप लोग बता दें, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। इस कदर मात्रा में आप लोग बता दें गैया दिखी हैं यहाँ पर कि मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उन्होंने सोचा था ये जो आंदोलन है ये छोटा मोटा आंदोलन होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये जत्था का जत्था आ रहा है राजस्थान से, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया था रात को। जी हां, आप लोगों को बता दें, रात को रोका भी गया योगेंद्र यादव को, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो जो दिल्ली कुंज कर गए। हालांकि कई बॉर्डरों पर जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने हो रहा है, लेकिन कई जगह पर आप लोग बता दें कि लोग गरमाए हुए और सियासत गर्मी में चल रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगेंद्र सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हमें, आप लोग बता दें, हाईवे के बीच पे रोक दिया गया था। जी हां, दरअसल राजस्थान और हरियाणा के दक्षिण हाईवे के पर रोक दिया गया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए योगेंद्र सिंह ने कहा कि पहले तो सरकार ने सोचा था कि वो यहाँ पर आप लोग बता दें जगह जगह पर कर्फ्यू लगा देगी, लेकिन जब किसी ने उनको राय दी
कि यहाँ पर ये मत लगाओ, तो धारा 144 लगा दी गई। जी हाँ, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जब अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने कोरोना में ही बार बार बहाना लिया जा रहा है कि कोरोना में धारा 144 लागू है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने जो यहाँ पर रैली निकाली थी, क्या वो जो है यहाँ पर रोंदते हुए लोगों को नहीं जा रहे थे? क्या उस वक्त कोरोना नहीं था, या फिर उस वक्त सरकार को धारा 144 याद नहीं आई क्योंकि वो बीजेपी की रैली थी और कोरोना का पता था कि बीजेपी के लोग हैं, इनमें जो यहाँ पर सिम्टम्स नहीं आएंगे? तो आप खुद देखिए कि राजनीति में किस तरीके से घोटाला कर रहा है मोदी सरकार। जी हाँ, एक तरफ खुद के लोग जब रैलियां निकालते हैं उस वक्त धारा 144 कहीं लागू नहीं होती, उस वक्त कोरोना भग जाता है, और जैसे ही इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन होने लगते हैं तो कहते हैं कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है, धारा 144 लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे भाई, अगर धारा 144 लगाना ज़रूरी है तो जब आपकी दुष्यंत चौटाला रैली निकाल रहे थे हरियाणा में, तब क्या सो गया था यहाँ पर कोरोना? खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़के सीएम केजरीवाल पर, कहा किसानों के साथ राजनीति ना करें केजरीवाल। जी हाँ, पहले किसानों की पीठ में छुरा घोंपते हैं और फिर नाटक करते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अरविंद केजरीवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल ये सब ढोंग कर रहा है। जी हाँ, किसानों के साथ ये ढोंग बंद करें। आज किसान ठंडी में मर रहा है और ऐसे में किसानों के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज किसान आंदोलन का 21वां दिन, किसान दिखे आक्रोश में, कहा आज पूरे देश भर में अनशन चल रहा है। जी हाँ, एक दिन के अनशन पर बैठे किसानों का बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार को झुका कर मानेंगे, घुटने पर ले आएंगे, उसके बाद दुनिया देखेगी किसानों की ताकत। दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का जो सरकार पकड़कर बैठी हुई थी कि ये किसान सिर्फ हरियाणा और आप लोग बताएं पंजाब के अवैसे में सरकार की बोलती बंद हो गई है, राजस्थान समेत सभी राज्यों से किसान आंदोलन में जुड़ते जा रहा है। ऐसे में किसानों की जो लाइन है, जो तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। इसी ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जहां पर ये धरना वो कम करने की सोच रहे थे, वहां पर और तेजी से धरना बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक आंदोलन इतना भी बड़ा होगा किसान का कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें, रविशंकर प्रसाद का एक बार फिर से पुराना वही बोल, टुकड़े टुकड़े गैंग। दोस्तों जब भी बीजेपी वाले किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, या तो वो मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं, किसानों को जो यहाँ पर चीन से जुड़ा हुआ बता देते हैं। अब रविशंकर प्रसाद ने एक और अपना नारा लगाना शुरू किया। उनका कहना है कि किसान भाइयों के हित में है ये कानून। जी हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग उनके ग्रुप में घुस के फायदा उठाना चाह रही है। अब आप सोचिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग इन्होंने नाम दिया, किसी गैंग को कुछ और नाम दे दिया, पत्थरबाज गैंग। तो इस तरीके से इन्होंने गैंगों को नाम दे रखा है और बहाना ये लेते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस कानून को लगातार सही बताने वाली सरकार मुंह की खा रही है, क्योंकि किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसान एकजुट होते जा रहा है और मोदी सरकार कमजोर पड़ती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलका लांबा ने नाप दिया मोदी को, उड़ा दी सिर्फ 1 मिनट में धज्जियां। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 25,000 करोड़ का सांसद बनाने पर भड़की अलका लांबा। कहा आज जब कोरोना में देश की बुरे हालात है, जो हमारे देश का किसान बैठा हुआ है धरने पर, उसको आतंकवादी बता रही मोदी सरकार। सबसे पहले तो अलका लांबा ने कहा अंध भक्तों को बहुत बहुत मुबारक, जो कश्मीर में अब जमीन खरीदने वाले, जिन्होंने 370 हटने के लिए 2019 में मोदी को वोट दिया था, नौकरियों के लिए वोट दिया था, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे इसके लिए वोट दिया था, लेकिन स्कूल कॉलेजेस की जगह क्या बना रहा है मोदी जी? 25,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट, नया सांसद। क्यों भाई, पुराने सांसद में क्या बीमारी थी? पुराना सांसद भी तो आलीशान था, उसको तोड़कर 25,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट बनाना, ये कहाँ की समझदारी है? एक तरफ तो सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है, लोगों को हम नौकरियां कहां से देंगे। जी हाँ,
हम बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे सकते, अभी इतना सरकार के पास पैसा नहीं है। भाई लोगों को नौकरियां देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ 25,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास पैसा है। आप जो है यहाँ पर इसमें पैसा लगा लोगे, खुद के लिए एक एरोप्लेन खरीद सकते हो आप, उसके लिए आपके पास पैसा है। लेकिन जब देश की जनता को स्कूल कॉलेजेस चाहिए, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे देश की आज जीडीपी की यह हालत हो गई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं उनकी हमसे अच्छी हालत है। तो अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो सरकार कुछ और कहती है और दूसरी तरफ सरकार ये रग्गा लापती है कि हम लोगों को नौकरियां कहाँ से दें, इतना पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सोचिए, अब आप खुद सोचने वाली बात है। वहां पर किसान एमएसपी के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार एमएसपी देने में कह रही कि इतना नुकसान होगा। जब ये सांसद बना रहा है 25,000 करोड़ का, उसमें इनका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन किसान को एमएसपी दे देंगे फसलों पर, उसमें इनका नुकसान हो जाएगा। यह है दोहरा चरित्र दोस्तों, यही है बीजेपी का असली चेहरा जो कि आज अलका लांबा ने दिखाया। एक तरीके से अलका लांबा ने खटिया खड़ी कर दी है फिलहाल मोदी सरकार की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के घर पर तत्काल में हो रही बैठक। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून का दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किसान हावी पड़ रहा है सरकार के ऊपर। आज फिर से एक बार अमित शाह कर रहे हैं अपने घर पर मीटिंग। आखिर इस मीटिंग में बार बार ये लोग क्या करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। इतनी बार अमित शाह के घर पे बैठक हो चुकी है कृषि कानूनों को लेकर के, अब तो मुझे याद नहीं है कि भैया इनने कितनी बार मीटिंग की होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बस मीटिंग पे मीटिंग हो रही है इन लोगों की, लेकिन इसका कोई भी रास्ता नहीं निकला। और रास्ता, सही बात बताऊं मैं आपको, तो रास्ता सिर्फ एक ही है किसानों की तरफ से कि या तो इस काले बिल को रद्द करो या फिर मना करो। बस ये दो रास्ते ही हैं सरकार के पास। अगर सरकार ये काले कानूनों को वापस लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेती तो आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो भाजपा की सरकार एक तानाशाह सरकार है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करके बताइए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।